कांग्रेस को बनना चाहिए। कांग्रेस को? जोर क्या? अच्छा, कांग्रेस क्या कर रही है। क्या अच्छा लगा आपको कांग्रेस में? पहले भी तो कांग्रेस अच्छा करती थी। पहले भी तो कांग्रेस अच्छा करती थी। मैं तो पहले ही कह रही हूँ, राहुल गांधी ने तो सब कुछ कर दिया। मशीन से सोना वो करता है, फिर उधर से आलू डालेगा, इधर से सोना निकलेगा। उसका तो काम ही यही है। झूठा नंबर 1। पहला प्राइज झूठे का उसी का मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जब आने ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बताएं? आना ही नहीं है? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए अच्छे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, विपक्ष वाले कहते हैं भाई देश में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बदल दो प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, महंगाई बहुत कर रखी है। महंगाई बहुत कर रखी है। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। और क्या? अच्छा, लेकिन गरीब इंसान कहाँ तक वो करेगा, ये बताइएगा। गरीब इंसान रोज का लाना, रोज का करना, ये बात है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज और कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई इस देश में विकास की धारा 2014 से बह रही है और अनंत तक बहेगी। 24 में हम ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपको लगता है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? हमें तो लगता नहीं है। किसको बनना चाहिए? कांग्रेस को बनना चाहिए। कांग्रेस को? जोर क्या? अच्छा, कांग्रेस क्या कर रही है। क्या अच्छा लगा आपको कांग्रेस में? पहले भी तो कांग्रेस अच्छा करती थी। पहले भी तो कांग्रेस अच्छा करती थी। अच्छा, अब ये थी क्या नाम है, संजय गांधी वो थी, सोनिया गांधी थी। उसके राज में कितना अच्छा वो हो रहा था। अच्छा, और क्या? 2024 में मोदी का पूरा है भैया दबदबा, और कोई हरा नहीं सकता। क्यों? हम बता रहे हैं ना, क्योंकि हम भी पूरी उसमें घूमते हैं। हमें भी पता है कि मोदी ने जो काम मोदी ने कराया ना, वो कोई नहीं कर सकता। पूरे देश में घूम के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी राहुल गांधी की तो भैया हवा ही हवा है। एक नंबर झूठा आदमी, फर्स्ट नंबर झूठा वही है। तो एक टी शर्ट में घूम रहा है, वो दिखा रहा है मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। हम जैसे तो टी शर्ट में नहीं घूम सकते भाई। वो टी शर्ट पता है कितने की है? हम 50 रुपए की टी शर्ट पहनते हो, लाखों की टी शर्ट पहनता है। लेकिन ठीक है, वो कह रहे हैं कि भैया देश में जो है बड़ी समस्या चल रही है, मोदी ने कुछ नहीं किया। नहीं, मोदी ने तो कुछ नहीं किया। उसने केजरीवाल ने और राहुल गांधी ने बहुत कुछ करा। 70 साल लूट के खा लिया, और इससे ज्यादा क्या करोगे? आज भी तो देखो हमारे देश का कितना अच्छा है। आज देखो हमारे सामने, देखो ना आप, लाल किला देखो ना सामने क्या चमक रहा है। आज लाल किले पे देखो, कल देखना। लेकिन कहते हैं कि लाल किले को गिरवी रख दिया गया है। भैया अब तो कहेंगे कि सब चीज गिरवी रख दी कि वो राहुल गांधी तो कहते हैं कि सब चीज गिरवी रख दी। राहुल गांधी ने तो कुछ भी गिरवी नहीं रखा। उसके दादी ने नहीं रखा, उसके दादा ने नहीं रखा, उसकी बापू ने नहीं रखा, किसी ने नहीं रखा। बस मोदी ने गिरवी रखा है सब कुछ। वो यही कहते हैं इस वजह देखो जी, मोदी जी की माँ मरी थी, पहली बार हमने देखा था कि उन्होंने सबको मना कर दिया था कि कोई नहीं आएगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी माँ का जो अंतिम संस्कार करा था। आज किसी केजरीवाल, ये क्या नाम है, राहुल गांधी के घर में किसी की भी हो जाती ना, तो 10 दिन तो ये मार्केट बंद रहती। वो कहते हैं कि भैया हमारे परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। सही दिया है, बलिदान दिया है, तो हमारी गर्दन भी कटी है। उन्होंने बलिदान नहीं दिया, बलिदान हम लोगों ने भी दिया है। हमारे भी घरों के ने दिया है बलिदान, हम लोगों ने भी। उन्होंने अकेले ने बलिदान देके ये देश आजाद नहीं कराया। हम लोग भी नहीं होते ना तो देश आजाद भी ना होता। हमारे घर वाले, हमारे बड़े बूढ़े ना होते तो देश आजाद भी ना होता। तो अकेला कर लेता वो कहते हैं भैया नेहरू जी ने बड़ा मेहनत करा था, सब बचाया था। भैया बहुत, मैं कहता रही हूँ, मैं तो पहले ही कह रही हूँ, राहुल गांधी ने तो सब कुछ कर दिया। मशीन से सोना वो करता है, फिर उधर से आलू डालेगा, इधर से सोना निकलेगा। उसका तो काम ही यही है। झूठा नंबर 1। पहला प्राइज झूठे का उसी का मिलना चाहिए। चीज मैं पूछना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि नफरत बहुत देश में बढ़ गई है, मोहब्बत बांटे। कोई नफरत नहीं है हमारे लिए, कोई नफरत नहीं है हमारे लिए। सब बराबर है, और हिंदू मुस्लिम सब एक है। ये तो इन्होंने, ये जो हमारे बैठे हैं ना 2-4 लोग, ये कर करके उनको भड़का कर, कभी मोदी ने नहीं बोला। मोदी ने बोला है कि एक ही रहना है, और अभी भी उन्होंने अभी करा था तो हाँ। लेकिन वो कहते हैं, मोदी जी कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है भैया। कहने सिर्फ ना अमीरों के लिए आया, गरीबों को ना पैरों के नीचे वो रोंदने वाला है। हम भी गरीब ही हैं भैया, हम भी गरीबों के लिए नहीं भैया। एक बार बताऊं, राशन फ्री, ठीक है, सब चीज फ्री। 2024 तक राशन फ्री, ठीक है ना। और क्या दे? केजरीवाल की तरह दारू तो फ्री नहीं दे रहे। केजरीवाल की तरह घर घर के हमारे बच्चे तो नहीं मर रहे, हमारे बड़े बूढ़े तो नहीं मर रहे। केजरीवाल की तरह घर घर के आगे ठेके खुलवा दिए। मोदी दारू तो फ्री नहीं दे रहा। ये बताओ ना, आप वहाँ जाके देखो ना, क्या नाम है, अभी कितने लोग मरे हैं नकली दारू पीकर बिहार में। फिर और लगातार मर रहे हैं। हाँ, फिर आप बताओ ना, वहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई। यहाँ जो मोदी अच्छा काम कर रहा है तो मोदी के विरोध में खड़े हो जाओ। अच्छा, राम मंदिर एक बना हुआ है, उसको लेकर राम मंदिर, ये कहते थे मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया।
बना दिया ना। और अभी देखो 2024 में जनवरी में उसका उद्घाटन भी है। और बताओ, अभी देखो वो बना दिया काशी विश्वनाथ बना दिया। अभी देखो वो भी बना रहे, क्या नाम है उसका, मथुरा का भी। हाँ, आप बताओ ना फिर और क्या नहीं हो रहा। बाहर विदेशों में हमारी पूछ नहीं होती थी हिंदू जब हम जाते थे, और आज विदेशों में हमारी पूछ होती है। ये मोदी ने किया। हाँ, किया है मोदी ने। आज हमारे मोदी को बाहर मांगते हैं कि हम, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री तुम ले लो और अपना हमें दे दो। बताओ क्या बात करो। करेंगे ऐसा आप लोग? नहीं, हम क्यों करेंगे, हमें मोदी जैसा कभी मिलेगा भी नहीं भैया। लोग कहें एक हफ्ते के लिए मोदी जी को इधर भेज दो, उधर वाले को हम तो कहेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मोदी जी हैं हमारा देश बहुत सुरक्षित है। अभी जो गवर्नमेंट चल रही है नरेंद्र मोदी, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, और नरेंद्र मोदी के अलावा मैं नहीं समझती कि कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है प्रधानमंत्री पद के लायक। अच्छा, क्यों? मतलब कि राहुल गांधी कह रहे हैं भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, तमाम राहुल समस्याएं। गांधी के महंगाई बढ़ने से, कह देने से सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ती, और महंगाई हर जगह बढ़ रही, तो उसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? कौन सी महंगाई नहीं बढ़ी है? और बढ़ना भी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? बढ़ना चाहिए। थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही तो कहाँ नहीं बढ़ रही? कौन सी चीज नहीं बढ़ रही? इसमें कौन सी, मोदी जी का क्या है उसमें? मोदी जी तो विश्वगुरु वाली छवि है, राहुल गांधी कहते हैं भाई विश्वगुरु है। कम कर दें, मोदी जी कम कर दें सब चीज का रेट। राहुल गांधी कह रहे हैं वो कम ना करें, हम कर देंगे, हमको प्रधानमंत्री बना दो। राहुल गांधी उस लायक हैं क्या प्रधानमंत्री बनने लायक? क्यों, क्या उनकी क्या छवि, कैसी छवि है उनकी? इतने बड़े परिवार से आते हैं वो। परिवार से होने से नहीं होता ना। कोई बड़े खानदान की बेटी हो और उसको, उसका स्वभाव, नेचर हो या दारूबाज हो, उसको हम महाराजा नहीं ना घोषित कर सकते हैं। जिस लायक होगा उस, ना मोदी उस लायक है, इसलिए उनको बनाया गया है। वो किस तरह से पूरे विश्व में किस तरह से अपना पताका लहरा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वो कोई और नहीं कर सकता। और जो चेंज मोदी आने के बाद किए हैं, वो आज कितने वर्षों के बाद भी कांग्रेस सरकार ने नहीं कर पाई है। अच्छा, एक और चीज़ है, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि भाई नफरत फैलाया जा रहा है इनके द्वारा। नफरत तो नहीं फैलाया जाए, नफरत तो बहुत लोग फैला रहे हैं। वैसे तो माना जाए तो कई लोग नफरत फैला रहे हैं, सिर्फ मोदी ही नहीं कहते, मतलब मोदी ही नहीं, उनकी सरकार के जितने भी लोग हैं उसमें खुली छूट मिल गई है भाई कि धर्म के नाम पे जो है बांटो और वोट लो। मेरे हिसाब से राहुल गांधी मोदी के मुकाबला के लायक है ही नहीं। वो कुछ भी कहें तो उनको भगवान के ऊपर ईंट फेंकने जैसा है। उनके, वो कुछ भी कहें उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर रहें कह के। लेकिन जो महान व्यक्ति है वो अपना, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कितना पड़ेगा समाज पर? बेमतलब का काम है। भारत जोड़ो बेमतलब का काम हो रहा है। क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही है। वो अपना जोड़ते रहें, खुद इकट्ठा करती रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा कोई मतलब नहीं है। नो कमेंट्स। नो कमेंट। बताइए आप भाई साहब क्या सोचते हैं भारत जोड़ो? भारत जोड़ो, हाँ, भारत जोड़ो एक तरह से जैसे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे बिहार से, उसी तरह की भारत जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी की है, जो देश में नई क्रांति लाएगी, नई राजनीति पैदा करेगी। क्या है देश में क्रांति का मतलब, क्या होगा? क्रांति का मतलब ये है कि अभी 7-8 सालों में जैसे हमारे देश में, जैसे मोदी सरकार जिस तरह से आई है, व्यापारी वर्ग, नौकरी, स्टूडेंट, सब तराही मचा हुआ है पूरे देश में। कैसे, मतलब क्या? वो वैसे कि देखिए आज के डेट में 7-8 साल से जितने भी लोग स्टूडेंट लाइफ का अगर देख लिया जाए, 7-8 साल से जो भी स्टूडेंट पढ़ लिख रहा है उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई तो हमने भी इसी सरकार में करी है, पास हुए हैं। कितने परसेंट आप दिखला दिए, कितने परसेंट रोजगार मिली है? हम भी पढ़े हुए हैं भाई इसी में। बीए किए, एमए किए, एमएड किए, बीएड वगैरह सब किए, फिर भी बेरोजगार दिल्ली में आए हैं काम की वजह से। इतना सब कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इनको नौकरी नहीं मिली, आप कह रहे हैं बेरोजगारी सब है ही। हम तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। अपना स्वरोजगार करिए ना, नौकरी के भरोसे क्यों बैठे हैं? कोई भी काम करिए। मेरी बात सुनिए, भी कुछ आमदनी चाहिए ना, वो भी तो नहीं हम लोग के पास। कर सकते हैं, कोई छोटा बड़ा काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर कैसे बने? आखिर कुछ तो चाहिए ना जी। आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। मैं बिहार से आई हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, कम क्या ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं अपना काम खुद करती हूँ। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आपको नौकरी दिया जाए। गवर्नमेंट सर्विस कितना है, अपना काम शुरू कर लीजिए। मैं अपना काम खुद करती हूँ। एक मिनट देखो, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग सब, हर आदमी चाहे कि मेरे को सरकारी नौकरी या कुछ मिल जाए, तो कुछ नहीं मिल सकता। हमें अपने सामर्थ्य को चलाने के लिए जो है वो करना पड़ेगा, और जब तक हम अपने आप को खुद काम करने में काबिल नहीं समझेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? और ये हमारी बहन जी खड़ी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं 58 ईयर्स का हूँ, मैं जब भी अपना काम कर रहा हूँ। और देखो महंगाई है,
सब कुछ है, लेकिन महंगाई हर इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत बढ़ेगी। अगर जैसे हर इलेक्शन, ये तो शुक्र है कि हमारी जो सरकार है वो स्थायी सरकार है और एक प्रॉपर दल से सेंट्रल सरकार बनी हुई है जिसका कोई तोड़ नहीं है। भाई साहब कोई तोड़ नहीं और कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी, सत्य है हर साल हर सरकार सच्चाई है, महंगाई तो आसमान छू रही है हम लोग। हर सरकार में होता है ना। हाँ ये तो होता है, महंगाई का हमको कोई लोचा नहीं है। स्वरोजगार जैसे बोल रहे हैं, कैसे स्वरोजगार आएगा? आखिर किस बिना पे स्वरोजगार कैसे आ जाएगा हम लोग बेरोजगारों के पास? कैसे आप बताइए ना। ये कह रहे हैं स्वरोजगार कैसे आएगा बेरोजगारों के पास? अरे कैसे नहीं आएगा? आप देखिए, हम सिलाई भी खोल सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, टीचर भी बन सकते हैं, और हमको टीचर की नौकरी नहीं मिली तो हम सिलाई भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मैम कि नरेंद्र मोदी सरकार कैसी रही? नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो सही है। वैसे तो हर एक की सरकार में यही होता है, लेकिन वो कोई खास नहीं कर रहा। ठीक है सर, सही है सरकार ठीक है। आपको क्या काम अच्छा लगा इस सरकार का, अगर कहें एक काम बताएं? अरे अलर्ट हर चीज़ को रख रहा है सरकार, पुलिस है, मतलब और भी जैसे सब है, हर हिसाब से अपने हिसाब से सही है वैसे। अच्छा, राहुल गांधी को लेके आप क्या सोचती हैं? तो राहुल गांधी जब आना ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बताएं? आना ही नहीं है? ये कैसे तय कैसे कर दे रहे हैं आप लोग कि राहुल गांधी आना ही नहीं है? कई बार यही हो चुका, आप क्या बताएं उसके बारे में? आना है नहीं बताओ। बोलो हाँ तो बता तो दिया, अब क्या बताएं? वो लगे रहेंगे। अब देखो, मुश्किल ही है भाई, हमें तो नहीं लगता आएगी कभी कांग्रेस, बहुत मुश्किल है वैसे तो। मोदी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, जो देश को तरक्की के मार्ग पे जो लेके जा रहे हैं, वो कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बस नहीं कुछ मानसिकता बना के ही बैठे हैं, उनको करना ही नहीं कुछ, उसने बोलना ही वही है, मानसिकता है इनकी अपनी। अब वो एक्सेप्ट नहीं करते, मानसिकता है मतलब? वो पता क्या, स्वीकार नहीं करना चाहते। उनको लगता है हर चीज का विरोध करते रहो, कोई बात नहीं, हमने जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, तरक्की तो उनके हाथ में भी है, हर चीज है। और वो क्या नाम, मोबाइल लेके हम रोड घूम रही हैं। पहले तो कुछ नहीं था, अभी ये नेट तो अब चलाने लगे लोगों को, दुनिया सोशल मीडिया की ताकत बढ़ी है, लोग हर चीज़ अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी वीडियो बना के कहीं से डाल देता, वायरल हो जाता है। पहले क्राइम होते थे, पता नहीं चलता था, एक दो क्राइम का सामने आता, बाकी कहाँ होता था। अब तो छोटी सा आप ये नहीं को हमारी बहस हो जाए वो भी मीडिया में आ जाएगा। तो भाई कह रहा हूँ ये तरक्की तो है, और कितनी डेवलपमेंट और बड़ी स्पीड से हुई है पहले और अब में बहुत फर्क, डे बाय डे फर्क आ रहा है। बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा। 2024 में भी देख लेना सर, मोदी जी ही आएंगे। अब मोदी जी के अलावा ऑप्शन भी नहीं है कोई, मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बता दो राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी वगैरह वो ठीक है, वो अपनी पार्टी संभाल लें, अपनी पार्टी को बढ़ा लें, वही बहुत है। थोड़ा बहुत 2-4 सीटें बढ़ जाए उनकी, इससे ज्यादा उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो मेहनत कर रहे हैं, 1-2 सीटें मिल जाए कहीं से, इधर से उधर से, वो बस विपक्ष लायक नहीं रहे वो। विपक्ष में भी तो कम से कम मेजोरिटी चाहिए, वो भी नहीं है कांग्रेस के पास, और आगे फ्यूचर भी नहीं कुछ खास है। हाँ 10 साल 12 साल 15 साल पर कोई अच्छा लीडर आए और उनको लीड करे तो कांग्रेस शायद थोड़ा सा आ जाए पावर में, 2-4 स्टेट में उनकी गवर्नमेंटें और बढ़ जाए, इससे ज़्यादा तो नहीं है कांग्रेस का कुछ।